अभी भी नेपाल अपने जो साधन है, स्रोत है, उस अवस्था पर नेपाली जनता के अभी भी अर्थव्यवस्था ठीक है। तेल के लेकर है नहीं, काफ़ी महंगाई बढ़ गई है, जिससे सभी नागरिक के सभी क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ता है। उसी तरह से हम लोगों ने थोड़ा सा मिति व्यवता अपनाने का काम किया है। हम लोगों ने 7 दिन जो हमारी ऑफिस थी, हमने 2 दिन छुट्टी का काम किया है। थोड़ा सा तेल की कमी हो, गाड़ी की थोड़ा आयत कम हो, इस प्रकार से गाड़ी का इस्तेमाल कम करने कम करने का काम किया है। अर्थव्यवस्था है, उसमें स्वाभाविक रूप से अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो प्रभाव पड़ा है, उसी प्रभाव से हम भी प्रभावित हैं। लेकिन ऐसा कोई हमारे देश का अवस्था नाजुक नहीं है। यानी भारत में अगर दिखाई जो पड़ता है असर, उसका नेपाल में पड़ना स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक है। भारत सरकार ने भी कुछ अपनी वस्तुओं पर निगरानी किया है। उसी तरह से हम लोग भी अपने देश के उत्पादन को थोड़ा सा निगरानी कर अपने देश की आपूर्ति व्यवस्था को ठीक ठाक करने के लिए हम लोगों ने ऐसा न्यूनीकरण किया है। हम तो तेल यहीं से लेते हैं, तो यहीं का बाजार तो हमारा बाजार है। वहाँ तो हम सब्सिडी देते हैं, उसको हमने संतुलित किया है। यानी घटी बढ़ाई हमारी जो अर्थव्यवस्था उसके हिसाब में हमने संतुलित किया है, तो घटाने का काम किया है। नेपाल की आर्थिक स्थिति को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। उसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ नेपाल सरकार के मंत्री महेंद्र राय यादव जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है। में हम ये जानना चाह रहे थे कि आर्थिक स्थिति को लेकर नेपाल में खास तौर पर काफ़ी तरह की बातें सामने आ रही हैं। कई लोग तो श्रीलंका से उसकी तुलना कर रहे हैं, तो क्या है सच्चाई, क्या है बताइए। नहीं है कि अभी हमारी बजट सेशन है नहीं। अभी हमारी सरकार ने 18 खरब रुपए का बजट विनियोजन किया गया है, और विगत में भी इतना ही बजट का विनियोजन किया गया था। और स्वाभाविक रूप से अंतर्राष्ट्रीय जो महंगाई बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो प्रभाव पड़ा है कोविड-19 के कारण से, विभिन्न कारणों से है युद्ध के कारण से, रसा और यूक्रेन के युद्ध के कारण से सभी क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ा है नहीं। उसी अवस्था से नेपाल में भी इसका प्रभाव है। लेकिन जिस प्रकार से श्रीलंका की अवस्था का जो वहाँ पर कुछ मीडिया ने लिखा है, वो सच्चाई नहीं है, यथार्थ नहीं है। अभी भी नेपाल अपने जो साधन है, स्रोत है, उस अवस्था पर नेपाली जनता के अभी भी अर्थव्यवस्था ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर भी बातें होती हैं, और यूँ कहें तो कई तरह के आयात पर आप लोगों ने रोक भी लगाई है। नहीं, आयात पर हम लोगों ने रोक नहीं लगाया है। आयात को हम लोग न्यूनीकरण किया है कि नहीं, हमारी जो आवश्यकता है उस अवस्था को पूरा करने के लिए आयात तो थोड़ा न्यूनीकरण किया गया है। नहीं, कहीं रोक नहीं है नहीं। इस अवस्था से थोड़ी हमारी जो अवस्था है अभी खासकर तेल के लेकर है नहीं, काफ़ी महंगाई बढ़ गई है, जिससे सभी नागरिक के सभी क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ता है। उसी तरह से हम लोगों ने थोड़ा सा मिति व्यवता अपनाने का काम किया है। हम लोगों ने 7 दिन जो हमारी ऑफिस थी, हमने 2 दिन छुट्टी का काम किया है। थोड़ा सा तेल की कमी हो, गाड़ी की थोड़ा आयत कम हो, इस प्रकार से गाड़ी का इस्तेमाल कम करने का काम किया है। तो हम लोग सभी मिति व्यवता अपनाने का काम किया है। और जो विदेश से हमारी रेमिटेंस है, वो रेमिटेंस भी है ना, थोड़ा आ रहा है। इसलिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसमें स्वाभाविक रूप से अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो प्रभाव पड़ा है, उसी प्रभाव से हम भी प्रभावित हैं। लेकिन ऐसा कोई हमारे देश का अवस्था नाजुक नहीं है, स्थिति हमारी ठीक ठाक है। ये मतलब कहा जा सकता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जो प्रभावित कर रहा है। नहीं, अब जैसे अब वहाँ से आने वाली जो खाद्यान्न की वस्तु थी है नहीं, मतलब गैस की व्यवस्था थी नहीं, या मल खाद की व्यवस्था थी, ये सभी आने में तो अवरुद्ध हो गया है, जिसके कारण से उसका असर तो भारत में भी दिखाई दिया है। यानी भारत में अगर दिखाई जो पड़ता है असर, उसका नेपाल में पड़ना स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक है। भारत सरकार ने भी कुछ अपनी वस्तुओं पर निगरानी किया है। उसी तरह से हम लोग भी अपने देश के उत्पादन को थोड़ा सा निगरानी कर अपने देश की आपूर्ति व्यवस्था को ठीक ठाक करने के लिए हम लोगों ने ऐसा न्यूनीकरण किया है, कहीं रोक नहीं किया गया है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि पहले हम लोग देखा करते थे कि बहुत सारे लोग जो बॉर्डर के इलाके के लोग हैं भारत के, वो चले जाते थे नेपाल। डीजल पेट्रोल बड़ा सस्ता मिलता था, 25-30 रुपए का फर्क तक आ गया था, अब बराबर हो गया है। क्या है अभी? अरे इसमें क्या है कि तो देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय जगत का व्यापार है नहीं। भारत भी विदेश से ही लेना पड़ता है, हम लोग भी विदेश से ही लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सब्सिडी की बात है। हमारे यहाँ थोड़ा सा गवर्नमेंट ने है ना थोड़ा सब्सिडी अधिक दिया था, अभी सब्सिडी थोड़ा कम किया है। भारत सरकार का अभी तो कभी का भी सब्सिडी कम हुआ है। तो मूल्य का निर्धारण तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेपाल सरकार ने सब्सिडी बढ़ाया है, भारत सरकार ने कुछ कम। नहीं, बराबर नहीं है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हम तो भारत से ही तेल लेते हैं, हम तो तेल यहीं से लेते हैं, तो यहीं का बाजार तो हमारा बाजार है। वहाँ तो हम सब्सिडी देते हैं, उसको हमने संतुलित किया है।
है नहीं, घटी बढ़ाने हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके हिसाब से हमने संतुलित किया है, थोड़ा घटाने का काम किया है। और ये बाजार तो उतार चढ़ाव में आता रहता है, तेल का बाजार तो। उससे मतलब आपको क्या लाभ, नेपाल को इससे फायदा होगा या नुकसान है? क्योंकि उस समय भी अगर तेल की खपत बहुत सारे बॉर्डर एरिया में तो बॉर्डर के लोग मतलब इंडिया से अब देखिए, अब ऐसा संबंध की बात है नहीं। अब कोई आते हैं जाते हैं, उधर के लोग भी इधर आते जाते हैं, ये सामान खरीद बिक्री आवत जावत होता है, ये सामान्य बात है हमारे दो देश के लिए। ये इससे कोई आर्थिक बहुत बड़ा है ना दोनों देश में प्रभाव पड़ेगा ऐसा स्थिति नहीं है, वो सामान्य बात है, सामान होता रहा है, होता भी रहेगा। लेकिन इस बीच में देखा जाए तो सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से तो बड़े जुड़े हुए हैं हम लोग, सामाजिक रूप से कुछ कमी आई है दोनों देशों के बीच में, जैसे शादी ब्याह इस तरह का मानते हैं आप? नहीं, ऐसा है कि अब पहले नेपाल का अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था में नेपाल का अर्थव्यवस्था पहले बहुत ठीक ठाक था, अभी थोड़ा सा भारत का अर्थव्यवस्था ठीक ठाक हुआ है। तो कहीं भी सामाजिक संबंध में कोई ऐसा असर तो नहीं पड़ा है। फिर भी आर्थिक अवस्था से हर लोग चाहते हैं कि हमारी लड़की का शादी एक संपन्न परिवार में हो, हर माता पिता का आकांक्षा होता है, उस अवस्था से थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है, लेकिन सामान्यतः कोई ऐसा असर तो नहीं पड़ा है। दूसरी बात जो है, अब थोड़ा हमारे यहाँ जो भी नागरिकता का जो मुद्दा चल रहा है नहीं, जिसमें हम लोग इस आवाज़ को उठाए हैं कि जो भारत की महिलाएं की शादी होगी या अन्य किसी भी देश की, नेपाल में बहुत से ऐसे देश के लोगों लड़की की शादी होती है नहीं, जो हम लोग कम दिखाई देते हैं, भारत सीधा दिखाई देता है। इसीलिए पहले शादी के बाद 35 दिन के भीतर में उनकी नागरिकता प्राप्त हुआ था, अधिकार प्राप्त हुआ था। अभी जो खासकर हमारे यहाँ जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी है उसका कहना है कि 7 वर्ष के बाद मिलना चाहिए। इसलिए नागरिकता के बारे में जो बाहर आया है उससे कहीं न कहीं इसका असर भी पड़ा है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि जो हमारी परंपरा है, जो संस्कृति है, जो हमारी शादी विवाह है, जो रीति रिवाज है, जो नागरिकता का प्रावधान है, उसी हिसाब से कानून बनाना पड़ेगा, नहीं तो उसके लिए हम लोग तो आवाज उठा ही रहे हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि नई सरकार आने के बाद कुछ स्थिति सामान्य, नई सरकार आने के बाद है नेपाल भारत के बीच में अच्छा एक संबंध हुआ है। आप देखेंगे भारत में ही प्रधानमंत्री लुम्बिनी गए थे, हमारे प्रधानमंत्री भारत गए थे, दोनों बीच में है ना संबंध की जो आवत से है ना आवत जावत से है ना दो देश के है ना प्रधानमंत्री के आने जाने से काफ़ी हमारी सुधार हुआ है और भविष्य में दोनों सरकार के बीच में अच्छी संबंध रहेगा। नेशनल जो फूड लेबोरेटरी यहाँ पर रक्सौल में उद्घाटन हो रहा है, उससे क्या नेपाल को क्या? नहीं, नेपाल के क्या है कि हम लोग WTO के सदस्य हैं, है ना, दोनों देश है, उसका एक मापदंड है, उस मापदंड के हिसाब से दोनों देश को है ना जो खाद्य वस्तु है उसकी स्वच्छता होनी चाहिए, उसकी समय में ही परीक्षण होना चाहिए, और दोनों देश के जो नागरिक हैं जो व्यापार करते हैं है ना, भारत से नेपाल जाते हैं, नेपाल के जो लोगों को खाली कठिनाई थी, और हम लोग ने शुरू से बात को आवाज़ दिया था भारत सरकार को कि कम से कम वीरगंज में हो, है नहीं, वीरगंज में जैसे हमारा अभी 7 जो नाका है वहाँ क्वारंटाइन है ना, वह जांच पड़ताल हो रही है नहीं, परीक्षण हो रहा है, और शुद्धता की बात है, दोनों देश के नागरिकों को है ना शुद्ध और स्वच्छ रूप से परीक्षण कर दिया जाए। इसलिए यहाँ जो अभी जो खुला है, जो इसका शिलान्यास है, भारत सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। कम से कम इस बात को संयुक्त रूप से, हमारी साझी समस्या है और हम सदस्य भी है, इसलिए बहुत अच्छा ये काम हुआ है। भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं ताकि यहाँ के लोगों को काफ़ी इसे मतलब यहाँ के लोगों को भी शुद्ध मिलेगा। शुद्धता के लिए ही है ना, WTO के सदस्य भी है, इसलिए भारत सरकार ने जो सहज स्थिति बनाया है दो देश के नागरिकों के बीच में, और खासकर हमारे यहाँ के ज़्यादा कठिनाई होता था, या तो लखनऊ जाना पड़ता था या कलकत्ता जाना पड़ता था, इसलिए भारत सरकार ने जो सीमा पर रखने का काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, इसको हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं।